काय बस प्रभु मुझको तो लोभ है। काय किस चीज का लोभ है? काय मैं अयोध्या का पद छोड़ करके, एक पद छोड़ करके मैं राम जी के 2 पदों को लेने के लिए जा। मुझे राम जी का पद चाहिए, ये अयोध्या का पद नहीं चाहिए। याद रखना, जीवन में तुम्हारे जितने भी पद हैं ये सब नष्ट होने वाले हैं, लेकिन जो राम का पद पा लेता है उसका पद कभी नष्ट होने वाला नहीं होता। राम जी का पद हनुमान जी ने पाया ना, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और हुआ परिणाम क्या हुआ? आज जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं उनसे भी ज्यादा हनुमान जी के मंदिर विद्यमान। तो मैं निवेदन कर दूं, अहंकार को छोड़ करके आप भगवान की कथा पर प्रवेश करेंगे। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई, शंकर जी ने सुनी, यहाँ सती मैया ने कथा नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो उनकी क्या चर्चा करना भाई? जो भगवान की कथा ना सुने उनकी क्या बात करना? गोस्वामी जी आगे बढ़ गए और गोस्वामी जी ने कहा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरनाथा, कछु दिन सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन, थोड़े दिन। याद रखना, सप्ताह नहीं लिखा है, पखवाड़ा नहीं लिखा है, महीना नहीं लिखा है। एक दिन कहा महाराज थोड़े दिन क्यों रहे? थोड़े दिन रहने का कोई कारण होगा? कहा इसके 2 कारण हैं। कहा पहला कारण क्या है? कहा पहला कारण ये है कि जब मैया सती बगल में कथा में बैठी हैं, पति का मन लग रहा है और पत्नी का मन कथा में नहीं लग रहा। भगवान शंकर ने सोचा कि मेरी गृहस्थी चौपट होने वाली है। याद रखना, अगर जिसके पति का मन कथा में लगे और पत्नी का ना लगे तो समझ जाना कि कुछ दिन में गृहस्थी चौपट होने वाली। और यह शास्त्र नियम है, जिसकी पत्नी का मन भगवान में लग जाए, पत्नी का मन कथा में लगे और पति का ना लगे तो गृहस्थी चल जाएगी। लेकिन पति का लगे और पत्नी का ना लगे तो गृहस्थी चौपट हो जाएगी। क्यों? जब पति अधर्म पर जाए तब नारी लाज बचाए, जब नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। जब पति अधर्म पर जाए तो नारी लाज बचाए, जब नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। प्यारे भाई बहनों, जब पति अगर अधर्म के मार्ग पर जाता है तो उसकी लाज नारी बचा लेती है, नारी उसकी लाज बचा लेती है। लेकिन याद रखना, जब नारी स्वयं अपनी लाज लुटाने लगती है तो उस व्यक्ति को ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला। आज बड़ा दिव्य दर्शन यहाँ पर प्राप्त हुआ। भोलेनाथ ने विचार किया, मेरा मन तो कथा में लग रहा है, देवी सती का मन कथा में नहीं लग रहा है, क्या किया जाए? महाराज भोलेनाथ ने मुनि से आज्ञा मांगी। कुंभज ऋषि से कहा, अब मुझे जाना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा, प्रभु मैं तो कह ही नहीं सकता जाने के लिए आपसे। फिर कथा सुनी है तो दक्षिणा भी देना चाहिए, यह नियम होता है। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि नाव की बार बनवाई और केवट की उतराई और पंडित की पंडिताई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, कभी छोड़नी नहीं चाहिए, न उधार करना चाहिए। क्यों? दान पुण्य दक्षिणा और पाछे परे कुछ ना।
तो श्रीवास्तव जी, ठीक है ना। दान पुण्य और दक्षिणा तुरंत करना चाहिए, इनको कभी उधार नहीं करना चाहिए कि पंडित जी अब 500 बाद में ले लेना। ना 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 ना, अगर आपने कह दिया दक्षिणा बाद में तो फिर वो निपट गई, फिर वो मिलने वाली नहीं, तत्काल होनी चाहिए। भगवान शंकर जैसे ही जाने लगे तो उसी समय भगवान शंकर ने कहा दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए। और याद रखना दान में, दक्षिणा में और चंदा में और भीख में, ये चारों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। चारों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। कभी आप कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में अगर किसी के यहां पर आप चंदा मांगने जाते हो तो याद रखना चंदा व्यक्ति की मांगने वाले की हैसियत को देख करके मिलता है। मांगने वाला कौन आया है, जैसा व्यक्ति मांगने वाला आएगा सामने वाला उसी की हैसियत को देख करके रुपया निकाले। बात समझ में आ रही है ना। कभी अनुभव करके देखिएगा। अगर मान लीजिए आप यज्ञ करवा रहे हैं और आपने किसी बच्चे को रसीद का कट्टा दे दिया, किसी ऐसे व्यक्ति को चंदा का कट्टा दे दिया जिसकी खुद के पास 10 रुपया नहीं रहते, और जब वो व्यक्ति किसी को यहाँ रसीद कट्टा लेके जाएगा तो आदमी 50 गारी और सुनाएगा और 50 पैसा भी ना देगा, उसकी हैसियत देख करके चंदा देता। और वही रसीद कट्टा लेकर के अगर आदरणीय त्रिपाठी जी जाए, श्रीवास्तव जी जाए, तो फिर इनको देख करके व्यक्ति आएगा कि आए हैं तो फिर इन्हीं के हिसाब से पैसा देना चाहिए। तो चंदा तो समझ में आ गया ना। तो अब आप देखो कथा में चंदा नहीं, फिर आप किसी के दरवाजे जाओगे, मांगने जाओगे मुझको ये दे दो, तो याद रखना अगर आप किसी के दरवाजे मांगने गए हो तो फिर जो मांगता है उसको भीख कहते। मांगने वाला भिखारी होता है और देने वाला दाता। तो जो मांगता है याद रखना वो कभी गर्दन नहीं उठाता, मांगने वाले को हमेशा झुकना पड़ता है और देने वाले को हमेशा अकड़ के देना पड़ता। जैसे आपके यहाँ भिखारी आएगा ना तो आप देख लेना, भिखारी को अगर दोगे तो भिखारी ऐसे करके लेता है ना। आप 1 रुपया भी दोगे तो अकड़ के दोगे, ले जाओ। तो याद रखना भिखारी को कभी सम्मान नहीं मिलता, कभी सम्मान भिखारी को नहीं मिल सकता है। और जो कंजूस आदमी होता है, लोभी आदमी होता है, 2-2 पैसा निकालता है, उस आदमी को भी कभी सम्मान नहीं मिलता। भगवान शंकर कहते हैं लोभी यस चह मान भिखारी, लोभी यस चह मान भिखारी, यस नियतन तुम गति व्यभिचारी, निगत शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यस चह मान भिखारी, लोभी यस चह मान भिखारी, यस नियतन शुभ गति व्यभिचारी, यस नियतन शुभ गति व्यभिचारी। प्यारे भाई बहनों, जरा विचार करके ध्यान देना। अगर इस संसार में यश कमाना है तो फिर आपको लोभ छोड़ना ही पड़ेगा। लोभी आदमी को कभी यश नहीं मिलता। याद रखना, जो भीख मांगता है, इधर भी मांगा उधर भी मांगा, हाथ फैलाता है, उसको कभी सम्मान नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, कितने भी बड़े बन जाओ। जैसे आप देखना, संसार में सबसे बड़ा क्या है, समुद्र है। पृथ्वी का 75% भाग भी समुद्र में डूबा हुआ है। इतना विशाल काय समुद्र है, काय गहराई समुद्र की अधिक है, विशालता समुद्र की अधिक है। लेकिन किसी ने समुद्र से पूछा, तुम इतने बड़े हो, तुम्हारे में पानी कहाँ का आता है? काय महाराज, संसार की जितनी नदियां हैं सब मुझ में आती हैं। अच्छा, काय फिर समस्या क्या हो गई? काय मैं खारा हूं। बोलो, समुद्र खारा है कि नहीं? एक ने कहा, इतने बड़े हो, इतने गहरे हो और इतने सफेद हो, दिखने में बहुत अच्छे लगते हो। समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ ना तो क्या धवलता दिखाई देती है, चारों तरफ गंदगी नहीं दिखाई देती, वहां
बड़ा साफ पानी दिखाई देता है। एक ने कहा तुम देखने में भी साफ हो और गहराई भी बहुत है, विशालता भी बहुत है। कहा लेकिन फिर कमी क्या है? कहा भैया मैं खारा हो गया हूं, खारा। कहा क्यों हो गए खारे? जरा विचार करना, समुद्र खारा क्यों हो गया? अच्छा बताओ, समुद्र में पानी कहां का आया? नदियों का। नदियों का पानी मीठा था कि खारा? नदियों का पानी मीठा था ना, लेकिन मीठा पानी जब समुद्र में पड़ा तो वो खारा हो गया। एक ने कहा समुद्र देवता तुम आखिर खारे क्यों हो गए? समुद्र ने कहा मुझसे एक गलती हो गई। याद रखना, इस सूत्र को बांध लेना प्यारे भाई बहनों। आप चाहे जितने बड़े हो जाओ, लेकिन अगर आपको खारेपन से बचना है, आपको अगर खारा नहीं होना है, तो ये समुद्र की बात को ध्यान से सुन लेना। समुद्र ने कहा मुझसे एक गलती हो गई। कहा क्या हो गई? कहा मैंने लेना सीख लिया है, मैंने लेना सीख लिया है, बस इसीलिए मैं संसार में खारा। समुद्र लेता है, नदियां आ गई, पानी आ गया, सरोवर जो भी आ गया सब उसी में समा जाता है। समा जाता है कि नहीं? कहा बस, और जिस दिन संसार में प्यारे भाई बहनों तुमने लेना सीख लिया तो समझ जाना तुम खारे हो गए, और जिस दिन देना सीख लिया तो समझ जाना तुम सबके मीठे हो गए। जरा विचार करके यहीं पर देख लो, आप घर में हो, परिवार में हो, पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो, व्यवहार में हो, जब तक आप किसी व्यक्ति को देते रहोगे तब तक दया शंकर भैया बहुत अच्छे हैं। जब तक देते रहोगे तब तक श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे हैं, तब तक आदरणीय प्रदीप त्रिपाठी जी बहुत अच्छे हैं। भैया के पास चले जाओ ना, जो जरूरत है सब मिल जाएगी। और आपने 100 बार दिया और अगर एक बार नहीं दिया, सोचो तो खारे हो गए कि नहीं हो गए? ना हो गए खारे। यह जीवन का सुख है। इसलिए मानस का दर्शन कहता है आप भिखारी मत बनो। रामचरितमानस कहती है भगवान उसी के खानदान में जन्म लेते हैं। भगवान राम कहाँ लेते हैं जन्म? कहा हम रघुवंशियों में जन्म लेते हैं। और रघुवंशियों की पहली विशेषता याद रखना, अपने घर में अगर राम को पैदा करना चाहते हो तो आपके खानदान की पहली विशेषता क्या? मंगन लायना जिनके नारी, मंगन लहयना जिनके नारी, हे नरवर थोड़े जगमारी, से नरवर थोड़े जगमारी, मंगन लहयना जिनके नारी, मंगन लहयना जिनके नारी, हे नरवर थोड़े जगमारी, हे नरवर थोड़े जगमारी। त्रेता का ये शब्द है भगवान शंकर। भगवान राम कहते हैं ये रघुवंशियों की विशेषता है कि जिनके यहाँ कोई मांगने आ गया तो फिर ना निकलने वाला ऐसे व्यक्ति संसार में थोड़े होते हैं। तो मैं निवेदन कर दूं, अगर कोई किसी के यहाँ मांगने जाता है तो उसको कभी सम्मान नहीं मिलता, छोटा बनना पड़ता। भागवत में आपने कथा सुनी होगी, वामन अवतार की कथा सुनी है ना? एक ने कहा भगवान वामन क्यों बन गए? भगवान छोटे क्यों बन गए? कहा छोटे इसलिए बन गए कि वो भगवान भी जब मांगने के लिए जाता है तो संसार का जो सबसे बड़ा है वह भी छोटा बन जाता। याद रखना, इसलिए जो मांगता है उसको कभी सम्मान नहीं मिलता है। दूसरी बात भी, तीसरा क्या है? दान। दान किसको कहते हैं? तो याद रखना, दान उसे कहते हैं जहां पर देने वाला झुकता है और लेने वाला अकड़ करके लेता है, उसको दान कहते हैं। और दान याद रखना, अपने से श्रेष्ठ को ही दिया जाता है। दान ऐसे नहीं दिया जाता चलते फिरते। लोगों ने दान को आज धंधा बना दिया। नहीं, दान कहां दिया जाता है? दान वहीं दिया जाता है जिसका आप सम्मान कर सको, उसी को दान किया जाता। आप देख लो, आप यहां दान कर रहे हो ना, तो दान में जो करने के लिए आता है, बोलो माथा झुकाते हो कि नहीं झुकाते?
आप ही अपना पैसा चढ़ाते हो, अपना फल चढ़ाते हो, इसके बाद भी माथा झुकाते हो कि नहीं झुकाते हो? काहे क्यों? कहा ये दान है। दान हमेशा भगवान के दरबार में दिया जाता है, दान हमेशा भगवान को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है, ब्राह्मण को दिया जाता है, संत को दिया जाता है, और कन्यादान के रूप में भगवान साक्षात विष्णु को ही दान किया जाता। बोलो, दान देने के बाद आपने अपनी कन्या का विवाह किया, 50 लाख रुपया देने के बाद भी जो देने वाला दाता है वो झुकता है, और जो लेने वाला है वो अकड़ करके लेता। तो जो दान देता है प्यारे भाई बहनों, वो हमेशा झुकता है और लेने वाला अकड़ता है। ये दान है। जब भी आपके मन में भावना आ जाए, आप यहाँ 500 रुपया चढ़ाओ, 50,000 चढ़ाओ, लेकिन अगर आपके मन में अकड़न की भावना आ जाए तो समझ जाना मैंने दान नहीं किया है, मैंने तो ऐसे ही भीख दे दी है। अगर समर्पण का भाव आ जाए कि इतना देने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं दे पाया हूं, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी किया है ये आपकी कृपा से किया है, तो समझ जाना कि मैंने दान। इतना होने के बाद भी हम रोज सुबह बैठते हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी यही कह रहे थे, महाराज जी हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। अच्छा, अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा है जो नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं ये क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी करते हैं महाराज जी हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। यह जो भाव है, यही भाव आपको दया निधान बनाता, यही बनाता है ऊपर का। जो भी कुछ हो रहा है हर पर हर क्षण यही कहो, प्रभु प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी मेरी माँ, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघो, करते हैं मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा। जब भी आप दान करो तो दान देने के समय पर यह भाव निश्चित रूप से करो, हे प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है जो तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं ये कार्य कर रहा। दान में अभिमान नहीं होता है, जहां अभिमान होगा वहां पर कभी दान नहीं होगा। अंतिम क्या है? काय चंदा, भीख, दान, काय और क्या है? काय इसके बाद अंतिम होता है दक्षिणा। याद रखना,
दक्षिणा किसको कहते हैं? दक्षिणा आपके मन की नहीं होती है, दक्षिणा तो लेने वाले की मन की होती है। गुरु जो कहेगा वही दक्षिणा हमें देनी पड़ेगी। अगर गुरु ने कहा है, ए योगेश्वर कृष्ण, तुम मेरे मरे हुए पुत्रों को जिंदा करके लाओ, तो फिर भगवान को मरे हुए बेटों को लाना पड़ेगा, तब आपकी दक्षिणा मानी जाती है। अगर गुरु ने कह दिया कि एकलव्य अपने हाथ का अंगूठा काट दे, तो फिर एकलव्य को अंगूठा काटना पड़े, ये दक्षिणा होती है प्यारे भैया। लोग कह देते हैं पंडित जी दक्षिणा है ले लो, ना 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 ना, दक्षिणा नहीं है। अगर तुम अपने मन का दे रहे हो तो वो दक्षिणा नहीं है, अगर गुरु के मन का दे रहे हो तो फिर वो दक्षिणा। मन का जो दिया है वो तो तुम्हारा दान है। तुम्हारे मन में आ गया 50 रुपया चढ़ा दिया, तुम्हारे मन में आ गया 500 दे दिया, और याद रखना इस कलिकाल में जो मन के द्वारा तुमने किया हुआ दान है वो सार्थक हो जाता। लेकिन याद रखना मन के द्वारा दो, केवल अब आजकल लोग तन के द्वारा देते हैं, मन के द्वारा नहीं देते। जबरदस्ती का दान चलता है आजकल। व्यास जी ने कहा है, पंडित जी ने कहा है, तो फिर जबरदस्ती करना है, ना 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 प्यारे। जब मन खिंड के साथ में कोई काम किया जाएगा उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि अब आपने कथा सुनाई है तो कथावाचक के हिसाब से दक्षिणा भी चाहिए। क्या दक्षिणा दी? कुंभज ऋषि को क्या दक्षिणा दी? 500 के नोट। अरे संत को नोटों की क्या जरूरत? कहा फिर क्या चाहिए? कहा जिस व्यक्ति की जो आवश्यकता हो वही दक्षिणा में देना चाहिए। याद रखना दक्षिणा में भी वही चीज दीजिए जो ब्राह्मण को आवश्यकता है, और जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसको जबरदस्ती नहीं देना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गड़बड़ करते हैं। हम लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि ब्राह्मण को किस चीज की आवश्यकता है। यहां पर भगवान शंकर ने देखा और कुंभज ऋषि को आवश्यकता किसी है। कुंभज ऋषि से पूछा क्या चाहिए? तो ऋषि ने कहा प्रभु मेरे पास एक चीज नहीं है। जो नहीं है बताओ क्या नहीं है? तो कुंभज ऋषि ने कहा ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहिए शंभु अधिकारी पाए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहिए शंभु अधिकारी पाए, कहिए शंभु अधिकारी पाए। भगवान ने कुंभज ऋषि ने भक्ति पूछी और भगवान शंकर ने भक्ति अधिकारी पा करके दी। याद रखना संसार में सब कुछ देना सरल है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अधिकारी ना हो और उसको अगर वो चीज मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग करने लगता। आज कलयुग में यही तो हो गया, जो जिस चीज का पात्र नहीं है उसको हमने वो चीज पकड़ा दी है, इसीलिए सब जगह पर अधर्म व्याप्त हो गया। अरे जो जिसका पात्र है उसको वही चीज पकड़ानी चाहिए, लेकिन बड़ी समस्या हो गई है, वो उसका अधिकारी नहीं है, इसके बावजूद भी हम उसको उसके अधिकार पर बैठा देते हैं तो सर्वनाश हो जाता। यही तो गड़बड़ हो रहा है ना, जबरदस्ती तो यही हो रही है ना। अरे भाई जिसको मैथ आती हो उसको आप जो है गणित पढ़ाने के लिए कहो, और उसको पता लगे कि 2 दूनी 4 आता नहीं है और उसको आप कह दो मैथ पढ़ाओ, कहां से पढ़ा देगा भाई? समस्या खड़ी हो गई ना। तो आप ये समझ रहे हैं गड़बड़ी वही हो जाती है जहां व्यक्ति अधिकारी ना हो और उसको जबरदस्ती अधिकार दे दिया जाए, तो समझ जाना इसका विनाश होना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता।
आज जो समाज में खिन्नता पैदा हो गई है, भिन्नता पैदा हो गई है, द्वैतता पैदा हो गई है, उसके पीछे का मूल कारण है कि हमने अनाधिकारी व्यक्ति को उस स्थान पर बैठा दिया है जहां नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कही शंभु अधिकारी ये अधिकारी हैं, उनको दो। याद रखना, अगर कोई पात्र व्यक्ति आ जाए तो संकोच मत करो, भले तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति उसका अधिकारी है, अगर आपने उसको वो चीज दे दी तो कभी दुरुपयोग करने वाला नहीं है। लेकिन आजकल अगर हमारा सगा भाई है और अधिकारी है, लेकिन उसको नहीं मिलना चाहिए, चाहे मेरे दुश्मन को मिल जाए, मैं उसको पीछे पड़ जाऊंगा लेकिन वो चीज मिलने नहीं दूंगा। ये भावना हमारे घर में भर, जरा विचार करके देख लो, ये आज दिखाई नहीं दे रहा समाज में। जैसे मैं एक जगह पर था, कथा कह रहे थे हम लोग, फरीदाबाद बदरपुर बाड़द में, ये दिल्ली के पास में, तो वहां कथा कह रहे थे। संयोग से बात है कि वहां एक छोटा सा चुनाव था उसका, तो जहां पर हम कह रहे थे वहां पर चुनाव हो रहा था प्रधानी का। तो दोनों सगे भाई चुनाव लड़ रहे थे प्रधानी का। एक भाई पहले से था और दूसरा और था। तो गांव वालों ने कहा महाराज इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा परिवार है, लेकिन बताइए दोनों लड़ जाएंगे तो हार जाएंगे। दोनों कहा ठीक है, बैठाला गया, दोनों भाई आए, दोनों मानते थे हमें। हमने कहा क्यों भैया क्या बात है, क्यों दोनों लोग क्यों चुनाव लड़ रहे हो? तो एक ने कहा भैया ये पिछली बार जब लड़े थे तो इन्होंने कहा था कि इस बार मुझे लड़ लेने दो और मैं अगली बार तुम लड़ लेना, तो मैंने लड़ लेने दिया तो ये जीत गए। अब मैं कहता हूं मुझे लड़ लेने दो, तो अब ये मान नहीं रहे। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, दोनों भाई हो, समझौता हो गया है, तो तुम इसे क्यों नहीं लड़ने दे रहे हो जिससे ये जीत जाए? तो भाई क्या कहता है, कहा है महाराज जी मैं चुनाव इसको लड़ने दे रहा हूं, ये लड़े। तो फिर हमने कहा तुम क्यों लड़ रहे हो? कहा ये जीत ना पावे मैं इसलिए लड़ रहा हूं। अब बताओ, ये भावना घर पैदा करके कि मैं तो जीतने के लिए लड़ रहा, मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि यही हार जाए, तो क्या कभी ऐसे बढ़ सकते हो जीवन में? याद रखना, जीवन के भावों को मिटाओ, जो हमारे जीवन के कुभाव पैदा हो गए। अरे गर्व करो कि हमारे खानदान में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो रहा है जो आगे चल करके हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। अगर हमारे परिवार में कोई अच्छा आदमी बढ़ रहा है ना, तो पूरी ताकत लगा दो। याद रखना, तुम चाहे पक्के दुश्मन क्यों ना हो घर में, लेकिन जब कहीं भी बाहर जाओगे तो कहेंगे किसके भाई हैं? कहा ये फलाने के भाई। उसका महत्व होता है, कुछ भी हो जाए। इतना बड़ा विश्व जगत विख्यात रावण है, विभीषण राम जी की शरण में आने के बाद भी दुनिया का हर व्यक्ति यही कहता है कि विभीषण रावण का भाई। चाहे जहां भी चले, अपने पुरुषार्थ पर पैदा करो। तो निवेदन कर रहा था, जैसे ही भक्ति प्राप्त हुई इसके बाद महाराज जाने लगे, तो जाते समय तो महाराज भगवान शंकर की पदवी बढ़ गई। मैंने कहा था ना, जो कथा में अपना पद छोड़ देता है, कथा में जो अपनी हस्ती छोड़ देता है, भगवान उसके जीवन में मस्ती ले आते हैं, और जो कथा में हस्ती लेकर के आता है उसकी भगवान कश्ती पलट देते। यहां पर हस्ती लेकर के मैया सती आई, तो एक ने कहा भगवान जा तो त्रिपुरारी रहे हैं, और साथ में कौन जा रही है? जगत जननी मां। क्या सती माता जा रही हैं? सती वो होती है जो अपने पति के मन की बात को जान जाए, ध्यान रखना। लेकिन यहां आगे देखना, काय ना वो सती रह गई, ना जगत की माता है, ना भवानी है, काय कौन जा रही हैं? काय मुनि संग बीदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदार, मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि संग विदार, मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदार, मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भोलेनाथ जी ने मुनि से विदा मांगी, चल दिए। कहा साथ में कौन है? कहा राजा दक्ष की बेटी है। ना भी ये सती हैं,
ना ये जगदम्बिका है, ना भवानी है, अब ये केवल राजा दक्ष की बेटी है। दक्ष माने चतुर, दक्ष माने अहंकार। याद रखना, जो भगवान की कथा वही नहीं सुनता है जिसके भीतर अहंकार होता है। ध्यान रखना, ये सूत्र कथा बता रही है, अगर आपके भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार है, तन का अहंकार है, धन का अहंकार है, पद का अहंकार है, तो निश्चित रूप से आप भगवान की कथा नहीं सुन पाओ। तो उन्होंने कहा जिन्होंने कथा नहीं सुनी, इसका मतलब ये राजा दक्ष की बेटी है। दूसरा सूत्र प्यारी बहनों ध्यान देना, जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपकी ससुराल का नाम होगा। अच्छा काम करोगी तो आपकी ससुराल का नाम होगा, और अगर कोई बुरा काम करोगी तो आपके बाप का नाम। ये बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा दर्शन है। अच्छा काम करोगी, कैकेयी जब भगवान राम को प्यार करती है तो भरत मात मुस्कान, वो भरत की माता है, और जब कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया तो कहा ये भरत की माता नहीं है, कहा ये कैकेयी नंदन मंदमती, ये राजा कैकेयी की बेटी है। राजा कैकेयी, याद रखना, बाप का नाम होता है। बेटी कोई भी काम करे, अगर बाप की ही गर्दन सदैव नीची होती। इसीलिए तो बेटियों के जीवन में बड़ा विलक्षण होता है। अभी आप देखेंगे दर्शन, ये बेटियों का जितना जीवन होता है ना, ये पिता के लिए डूबता है। जिन बेटियों के हृदय में केवल एक ही भाव रहता है, ये जैसी बच्ची जब छोटी होती है ना, घर से बाहर चलती है ना, तो एक एक कदम चलती है और बस ये सोचती है कि हे भगवान, मैं ऐसे चलूं, ऐसे बात करूं कि कोई जाकर के मेरे पिता से ना कह दे, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे कोई मेरे पिता से ना कह दे। और जब यही बेटी बड़ी हो जाती है ना और ससुराल पहुंच जाती है, तो ससुराल में भी ऐसा काम कहती है, ये बार बार सोचती है कि हे भगवान, मुझसे ऐसा कोई काम ना हो जाए जो मेरे पिता को ना कोई कहे। सब कुछ कह दे लेकिन मेरे पिता को कोई कुछ ना। ये बेटियों का दर्शन है। ये याद रखना, तुम्हारे घर गृहस्थी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता है। झगड़ा तभी होगा जब आप इन माताओं बहनों को बाप के लिए कुछ कह दो। अगर धन को आपने मैके में कहा तुम्हारा बाप ऐसा, तो समझ जाना चूल्हा नहीं ज्वालामुखी फट जाएगा। ये पिता के लिए कभी बर्दाश्त नहीं करता। बड़ा भारी दिल होता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि बेटा और बेटी में क्या अंतर होता है। हमने कहा सुनो, बेटा बाप की आत्मा होती है, बेटा बाप की आत्मा होती है, लेकिन ये बेटी है ना, ये बेटी बाप की परमात्मा होती है। ये बेटियां बाप की परमात्मा होती हैं, बाप की सांसें बेटियों से चलती हैं। अगर बेटियां अपने पिता के सामने मुस्कुरा देना तो पिता का सारा जीवन का दर्द खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए बेटियां सारा दर्द सहती हैं। आगे ये राजा दक्ष की बेटी जा रही है, जहां पर देखा उसी समय गोस्वामी जी ने लिख दिया, लेखनी का कमाल नहीं, कहा ठीक उसी समय कहीं अवसर अंजन महिहारा हरि रघुवंश लीनो अवतारा पिता बचन तजी राज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। जैसे भगवान शंकर ने विदा मांगी, उसी समय भगवान का अवतार हो गया। अवतार होने के बाद भगवान का विवाह भी हो गया। वहां पिताजी की आज्ञा हुई, जंगल में आ गए, वहीं दंड कारण्य में विचरण कर रहे हैं। वहीं शंकर जी भी हैं। अब याद रखना, इस कथा के सूत्र पर जाना प्यारे भाई बहनों। दंड कारण में हर भी आया और दंड कारण में हरि भी आया, दोनों आए हैं। लेकिन क्या हुआ, का एक की पत्नी का हरण हो गया और एक की पत्नी का मरण। दंड कारण है ये प्यारी बहन, ये इसे दंड कारण और कोई नहीं है, ये संसार ही दंड कारण है। यहां पर जो भी आएगा उसकी पत्नी का मतलब, पत्नी माने क्या है, सीता माने शांति, सीता माने भक्ति, सीता माने शक्ति। यानी जो भी इस संसार में आएगा उसकी शांति का या तो हरण हो जाएगा, या शक्ति का क्षरण हो जाएगा, या भक्ति का मरण हो जाएगा। ये जीवन से निकल जाएगा।
जैसे जैसे आप संसार को जानने लगोगे, घूमोगे, वैसे वैसे आपके जीवन की शांति समाप्त होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप संसार के लिए जब करना शुरू करोगे, आपकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, लेकिन ये संसार जो कहते हो अपना काम करता ही चलता ही। आज यहाँ देखो, जैसे ही आए देखा, भगवान शंकर के हृदय में लालसा पैदा हो गई कि मेरा हर आया है और मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मुझे दर्शन करना चाहिए। हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जाने सब होय। अब देखिए, भगवान शंकर के भावना है कई विधि दर्शन हो, कई विधि दर्शन हो। तो एक ने कहा, भगवान राम ने कहा, बताओ जब दर्शन करना है तो हम में तुम्हें कोई भेद है क्या? हरिहर नाथ एक ही है, न ये कम है न वो कम है, हरि हरे नाथ एक ही है, हरि हरे नाथ एक ही है, न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। दोनों एक ही हैं, कोई कम नहीं है प्यारे। वो भी अपनी ससुराल में रहते हैं और ये भी अपनी ससुराल में। भगवान विष्णु भी ससुराल में रहते ना, लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई तो वहीं समुद्र में रहने लगे, और ये भी ससुराल में रहने लगे। ये भी सांपों में लपेटे रहते हैं और ये भी सर्पों को धांगते। भगवान से कहा, आ जाओ ना। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपने गुप्त रूप से अवतार लिया है, अगर मैं गया तो सब कोई जान जाएगा। भगवान राम ने कहा, भोलेनाथ क्या तुम ये नहीं जानते हो, तुम्हारे आने से सब कोई जान जाएगा? कहा जान जाएगा। तो कहा फिर इसका क्या होगा? कहा क्या? कहा सोई जान जही देव जनाई, सोई जान जही देव जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, सोई जान जही देव जनाई, सोई जान जही देव जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। भगवान ने हंसते हुए कहा, भोलेनाथ ये बताओ, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि वही जान पाएगा मुझको जिसको मैं जन्मा दूंगा, और मैं जिसको ना जन्माऊं क्या वो जान पाएगा? तो भोलेनाथ ने कहा, महाराज ये बात तो सही है, लेकिन आप ये भी तो जानो कि जिसको मैं माथा झुकाऊंगा तो दुनिया तो जान ही जाएगी। राम जी ने कहा, तो फिर लगा ले सर, क्या दिक्कत है भाई? देखो दोस्ती में सब चलता है, यहाँ भी उन्होंने कहा खेलो नाटक। ने कहा जरूरत थी जबरदस्ती रास्ते में पड़, भगवान शंकर ने कहा मैं तो नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे। राम जी ने कहा चलो तुम नहीं आते हो तो फिर मैं ही आ जाता हूं। भगवान कहता मैं ही आ जाऊंगा। याद रखना, बच नहीं पाओगे भगवान की लीला से। यहाँ भगवान शंकर के लिए बड़ी सुंदर बात कह दिया गया। भगवान शंकर के हृदय में बड़ा कष्ट है। शंकर अति क्षोभ सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। जरा शब्द पर ध्यान देना। शंकर उरयति क्षोभ है, शंकर जी के हृदय में दुख है। क्षोभ माने दुख, और थोड़ा नहीं है, अति है। अच्छा ये बताओ, जिसका थोड़ा सा पेट पिरा रहा हो तो चेहरा बता देता है, और जिसका थोड़े से ज्यादा पिरा रहा हो तो बताओ पूरा बताएगा कि नहीं जाएगा? सामने वाला जान जाएगा, लेकिन सती न जाने मरम सोई। यहाँ पर कथा न सुनने का प्रभाव है प्यारी भाई बहन। एक ने कहा सती किसको कहते हैं? सुन लीजिए, सती किसको कहते हैं?
और आपके इस तिवारीपुर गांव में, मदरमपुर में, गांव में जो भी हो माताएं बहनें भाई लोग, वो समझ जाए हमारी पत्नी कैसी है। ठीक है ना? हम आपको उदाहरण बता देते हैं श्रीवास्तव जी। ठीक है ना? एक होती है सती, एक होती है परम सती, एक होती है सती शिरोमणि। ठीक है ना? एक ने कहा सती किसको कहते हैं? कहा सती उसको कहते हैं कि पति अपनी पत्नी से एक बार कहे, जो शब्द एक बार कह दे और पत्नी वो काम को कर दे, तो वो पत्नी समझ जाए, वो व्यक्ति समझ जाए कि मेरी पत्नी सती है। ठीक? अगर एक बार कह दे पानी लाओ और पानी हाजिर, बिस्तर लगाओ बिस्तर लग जाए, तो समझ जाना मेरी पत्नी सती है। और परम सती किसको कहते हैं? काय मुख से ना बोलना पड़े, कहना ना पड़े। आप मुख से मत कहो, आपके घर में मेहमान आ गए हैं, आंखों से इशारा कर दो और पत्नी जान जाए कि चाय नाश्ता तैयार करना है। यानी मुख से ना कहना पड़े, आपके इशारों की भाषा को समझ जाए, तो समझ जाना मेरी पत्नी परम सती है। ठीक है ना प्यारी बहनों? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आधी तो कहती है कि हमारे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। क्यों? हाँ, पति अगर इशारे से कहे और पति के जो संकेतों को समझ जाए, तो समझ जाना वो परम सती होती है। सती शिरोमणि किसको कहते हैं? काय पति को मुख से भी ना कहना पड़े, आंखों से इशारा भी ना करना पड़े, काय जो भीतर हृदय की बात को जान जाए, उसको सती शिरोमणि कहते हैं। सती शिरोमणि मानस में कौन है? काय सती है शिरोमणि सिय गुण गाता, सतियो शिरोमणि सिय गुण गाथा, सती है शिरोमणि सिय गुण गाथा, सतियो शिरोमणि सिय गुण गाथा। मैया सती शिरोमणि, सतियों में शिरोमणि मैया सीता है। और सीता क्या करती हैं? सिय पिय की ही है जान निहारी, सिय प्रिय की जान निहारी, मणि मोदरी मन मुदित उतारी, सिय ही की प्रिय जान निहारी। सभी गाइए, सिय ही की प्रिय जान निहारी, मणि मोदरी मन मुदित उतारी, मणि मोदरी मन मुदित उतारी। जो पति के हृदय की बात को जान जाए, वो सती शिरोमणि होती है। अब यहाँ पर तो सब अपने पतियों के हृदय की बात को जानने वाली है, कहना भी नहीं पड़ता है, साहब इशारा भी नहीं करना पड़ता, सब जान जाते। हम तो अपने बुंदेलखंड की बात करते हैं। ठीक है ना? हाँ, जहाँ कहने से भी ना, प्यारी भाई बहनों। लेकिन यहाँ पर सती अपने पति के हृदय की बात को नहीं जान पा रही है। भगवान शंकर के मन में दुख है, लेकिन सती न जाने मरम सोई, नहीं जान पा रही है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की कथा को नहीं। और याद रखना, जो भगवान का नहीं होता, वो कभी भगवान महादेव उसको स्वीकार करते। आज देखा, वहीं पर आगे जैसे जा रहे हैं, जाते जाते भगवान राम को देखा, और जैसे भगवान शंकर जा रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा हे प्रभु मेरी गृहस्थी बनी रहे, चाहे जैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है चलती है, चलने दो। भगवान शंकर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन राम जी नहीं माने। देखो ये एक और गहरा संबंध है। जो सच्चा हितैषी होता है, वो आपके जीवन की कमियों को जबरदस्ती दूर करता है। आप चाहते हो कि मैं कट जाऊं, लेकिन वो जबरदस्ती भिड़ जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा अच्छा आप बचना चाहते हो, मैं सामने आ जाता हूं। जिस रास्ते से भगवान शंकर जा रहे थे, उसी रास्ते से भगवान राम भी चले गए। अब इधर से भगवान राम जा रहे हैं, उधर से भगवान भोलेनाथ जी मैया पार्वती जी के साथ आ रहे हैं। अब दोनों का मुकाबला हो गया। मुकाबला हो गया, भगवान राम क्या कर रहे हैं? भगवान राम की पत्नी सीता का हरण हो गया है। हरण हो गया तो भगवान राम चारों तरफ लीला कर रहे हैं।
कभी पेड़ों को पूछते हैं, कभी पत्तों को पूछते हैं, कभी पेड़ों से लिपट करके रोते हैं। और भगवान राम कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृगनयनी। तुम देखी सीता मृगनयनी। राम जी दौड़े दौड़े आए, एक पेड़ को पकड़ा, पेड़ को पकड़ के भगवान श्री राम लिपट गए। लिपट गए और पेड़ से पूछने लगे, तुमने मेरी सीता को देखा है? पत्तों से पूछने लगे, तुमने मेरी सीता को देखा है? और दोनों आंखों से, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे। और जैसे ही आंसुओं से बहते हुए आंसुओं को देखा, उसी समय भगवान कहते हैं, इधर राम जी रो रहे हैं, फिर है बिकलई हुए नर हो जत विपिन। फिरत दो दोनों भाई रो रहे हैं, विपिन होते घूम रहे हैं। उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, शंभु समय ते ही राम देखा। शंभु समय जाइए। राम देखा। उपजाई अति हर्ष विशेषा शंभु समय ते राम ही देखा। शंभु समय ते राम ही देखा। उपजाहि अति हर्ष विशेषा। उपजाहि अति हर्ष विशेषा। आप ये देखना, यहाँ पर भगवान श्री राम रो रहे हैं और भगवान शंकर ने रोते हुए देखा तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब आप बताओ, दुनिया में कोई ऐसा मित्र होगा, दुनिया में कोई ऐसा भक्त होगा कि सामने स्वामी रो रहा हो और उसको देख करके सेवक हंसने लगे, प्रसन्न हो जाए? ऐसा कहीं होगा? भगवान राम रो रहे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं, शंभु समय ते राम ही देखा। उपजा ही अति हरत विशेष। बड़ी प्रसन्नता पैदा हो गई। एक ने कहा, ये बताओ तुम भगवान राम से प्रेम करते हो? कहा, हाँ बिल्कुल करते, इनके बिना तो रह ही नहीं सकते। तो कहा, कैसे प्रेमी हो? तुम्हारा प्रेमी रो रहा है और तुम प्रसन्न हो, ये कैसा अंधेर है? तो भोलेनाथ ने कितनी सुंदर बात कही। भोलेनाथ ने कहा, ये भैया संसार के लोगों जरा बताओ, तुम्हारे गांव में रामलीला का मंचन हो रहा है और रामलीला के मंचन में तुम्हारा पिता हो या तुम्हारा बेटा हो, और वो बेटा बढ़िया जो है राजा दशरथ का अभिनय कर रहा हो या राजा जनक का अभिनय कर रहा हो, और उस जनक के अभिनय में बेटी के वियोग में आंखों से आंसू बहा रहा हो, बड़ी तेजी के साथ में रो रहा हो, और वहीं पर उस अभिनेता का बाप भी बैठा हो एक कोने में। तो जब पिता बैठा हो तो ये बताओ कि उस पिता को कैसा लगेगा? जब उसका लड़का बढ़िया अभिनय करेगा तो उसके अभिनय को देख करके उसके बाप को कैसा लगेगा? प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? आपको तो प्रसन्नता होगी ना कि क्या गजब का अभिनय किया है, पूरी पब्लिक को रुला दिया, सारा संसार रो रहा है। अब भगवान श्री राम तो नाटक कर रहे हैं, शंकर जी को तो पता है ना, भगवान श्री राम नाटक कर रहे हैं, और उनके नाटक को देख करके भगवान शंकर ने कहा, वारे प्रभु, मान गए तुमको, है? मान गए, क्या गजब का नाटक किया है। और उस अभिनय को देख करके भगवान भीतर भीतर प्रसन्न। आज समझ आ रही ना? इसलिए उपजा ही अति हरस विशेष। बड़े प्रसन्न हो गए, कहा, वारे प्रभु क्या गजब का नाटक किया। एक ने कहा, ये बताओ भोलेनाथ, तुम किसकी तलाश में घूम रहे थे? कहा, मैं तलाश में तो इन्हीं की घूम रहा था।
हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन होए, कई विधि दर्शन होए। तो एक ने कहा फिर दर्शन हुए कि नहीं? काय हुए। काय कितने हुए? कितने हुए? काय भारी लोचन छवि सिंधु निहारी भरी लोचन छवि सिंधु निहारी हरि लोचन जन छवि सिंधु निहारी खुद न जाने ना दीनत नारी भरी लोचन छवि सिंधु निहारी भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुमय जाने ना दीनत नारी कुसुमय जाने ना दीनत नारी एक ने कहा देख लिया। काय भर लोचन, आंखों में नेत्रों में आंसू आ गए। क्या गजब का दर्शन दिया है। बड़े प्रसन्न हो गए। तो एक ने कहा ये करो, जाओ पहचान बनाओ, प्रणाम कर लो, नमस्ते कर लो, राम राम कर लो, थोड़ी चाय पानी कर लो आपस में बैठ के। भगवान शंकर ने कहा बस यही तो नहीं कर सकता, यही नहीं कर सकता। अरे इतने दिन से घूम रहे थे, इन्हें देखने के लिए मिल गए आप जाओ ना जाओ। तो कहा अभी बुरा समय है। शंकर जी से पूछा गया कौन सा बुरा समय है? कहा पहला बुरा समय तो ये है कि इनकी पत्नी का जो हरण हुआ है, वो हरण के वियोग में ये रो रहे हैं। और मैं सामने अगर पहुंच गया तो आंखी तरेर के कहेंगे आइए आइए गुरुदेव भगवान, तुम्हारे चेले की कारस्तानी है। तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। और अगर इन्होंने कह दिया तुम्हारा चेला ले गया है, वो अपने चेला से कह दो कि हमारी सीता वापस कर दे, तो भगवान बड़ी समस्या है। का क्या है? का मेरा चेला मेरा भी कहना नहीं मानता, इसलिए बड़ी समस्या हो जाएगी, मैं चिनारी नहीं करूंगा। उसमें जान नकीन दूसरा भाव भोलेनाथ कहने लगे। भोलेनाथ ने कहा एक बात बताओ भैया, अगर आपका बेटा बड़ा अच्छा अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है रामलीला मंच में, और अगर किसी का लड़का बढ़िया अभिनय कर रहा हो और उसका बाप वहीं चला जाए मंच में ठाड़ के खड़ा हो जाए, कहे कल्लू राम का हाल है, तो बताओ उसका अभिनय खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहा हाँ हो जाएगा। तो कहा भोलेनाथ ने कहा बस इसीलिए मैं चिन्हारी नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पहचान नहीं बताऊंगा, मैं तो बस दूर ही से देख के आनंद ले रहा हूँ। जैसे ही आनंद लिया तो एक ने कहा राम जी ने कहा ये देख लिया कि नहीं देख लिया? कहा हाँ। तो राम जी ने कहा ये बताओ, तुमने कहा था कि मैंने अगर प्रणाम किया तो दुनिया जान जाएगी। भगवान शंकर ने कहा हाँ दुनिया जान जाएगी। तो राम जी ने कहा तुम्हारे बगल में तुम्हारी सती है, तुम्हारी पत्नी है, और तुम अपनी पत्नी को जनवा दो कि हम भगवान हैं, तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारे प्रणाम करने से दुनिया जान जाएगी। जैसे ही ये शब्द कहा तो शंकर जी ने कहा महाराज गड़बड़ न करो, देखो तुम्हारी गृहस्थी चौपट हो गई है, हमारी न करो। हा? तो तुम्हारी तो चली गई है, हमारी भी गड़बड़ कर रहे हो। अरे राम जी ने कहा नहीं चला दिखाओ दिखाओ। और जैसे ही ये शब्द कहा तो भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ, और भोलेनाथ जी ने चिन्हारी कर दिया। भगवान को चिन्हाने के लिए क्या कहने लगे? कई सच्चिदा नंद जग पावन कहीं सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हो मनोजन सावन कहीं सच्चिदानंद जग पावन कहीं सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हो मनोजन सावन अस कहीं चले हो मनोजन सावन। सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो। ऐसा कह करके भोलेनाथ चल पड़े। और चले कैसे? डमरू कहीं और पड़ा हुआ है, सांप कहीं और पड़े हुए हैं, त्रिशूल कहीं और पड़े हुए हैं। बस भोलेनाथ तो यही कह रहे हैं सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो। और जब ऐसे कहा तो सती ने देखा, सती की निगाह पड़ गई भोलेनाथ पर, और सती की निगाह पड़ गई राम लक्ष्मण पर। जब राम लक्ष्मण को देखे तो वो रो रहे हैं,
और भगवान भोलेनाथ को देखे तो ये भी रो रहे, भोलेनाथ भी रो रहे हैं। भारी लोचन छवि सिंधु आंखों में आंसू आ रहे, दोनों की दशा एक है। सती ने कहा हे भगवान ये हो क्या गया है, ये भी रो रहे हैं वो भी रो रहे हैं। और ये बताओ जो सच्चिदानंद होता है वो भला रोता है? जो सच्चे आनंद में जी रहा होगा वो रोएगा कि हंसेगा? सच्चिदानंद का मतलब है जो सच्चे आनंद में जीता है, झूठे आनंद में नहीं। जैसे आप देख लो ना, हम और आप झूठे आनंद में जी रहे हैं, हम लोगों को जो आनंद मिलता है वो झूठा है। झूठा आनंद थोड़ी देर के लिए होता है, और जो सच्चा आनंद होता है वो सदैव के लिए स्थायी होता। हम लोगों के पास क्या है, 50 लाख रुपए आ गए, बोलो आनंद आया कि नहीं आया? आया ना? 50 लाख, 5 लाख, 20 लाख आ गए, आनंद आया। और बोलो जब वो चले गए तो आनंद भी चला गया ना? अभी बढ़िया पंखा चल रहे हैं, आनंद आ गया, और बिजली चली गई तो आनंद? बोलो, ये संसार में जो भी चीज आई है वो झूठा आनंद है। पत्नी मिल गई तो आनंद आ गया, और जब पत्नी चली गई तो बोलो बोलो, बेटा मिला आनंद आ गया, बेटा जब छोड़ के चला गया तो आनंद चला गया ना? ये झूठा आनंद है संसार। और इस झूठे आनंद में जो जीता है वो रोता है, और जो सच्चे आनंद में जीता है वो कभी रोता। सती के मन में भ्रम हो गया, ये कैसा सच्चिदानंद है। और भोलेनाथ कभी झूठ नहीं बोलते हैं, भोलेनाथ पर भरोसा है। काय उस भोलेनाथ ने इनको प्रणाम किया, किसने किया? काय शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि शीशा। शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि शीशा। सुर नर मुनि सब नावहि शीशा। मेरे भोलेनाथ सारे संसार के वंदनीय हैं, सुर नर मुनि सब इनको शीश नवाते हैं। और ऐसे भोलेनाथ ने भी तीन न पशुतन कीन परनामा, तिन नभ सुतन कीन परनामा। कहि सच्चिदानंद परधामा, तिन नभ सुतन कीन परनामा। तिन नभ सुतन कीन परनामा। कहि सच्चिदानंद परधामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। ऐसे मेरे भोलेनाथ ने जिनको सारा संसार मस्तक झुकाता है, उन भोलेनाथ ने भी इन राजाओं के लड़कों को मस्तक झुकाया। और इतना झुकाया कि अभी भी उनके मन की प्रसन्नता नहीं जा रही। याद रखना प्यारी भाई बहनों, जो व्यक्ति इंसान में, जो व्यक्ति भगवान को इंसान समझे उसको महामोह कहते हैं। वो महामोह आपका एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक रहता है। क्यों? भगवान को इंसान समझ लिया। और जो इंसान को इंसान नहीं समझता है उसको मोह कहते हैं। हम लोग क्या है, मोह के वशीभूत है, तभी इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। क्या समझते हैं? अरे ये तो मेरे लायक है ही नहीं, ये तो मेरे लायक है ही नहीं। समझ में आ रही है ना? तो जो इंसान को इंसान न समझे वो मोह में जी रहा है, और जो भगवान को इंसान माने वो महामोह में जी रहा है। आज सती के महामोह हो गया, भगवान को इंसान समझ लिया। ये राजाओं के लड़के हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ कहते हैं नहीं देवी, ये राजाओं के लड़के नहीं हैं। सती के मन में नाना प्रकार का भ्रम हो रहा है। कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सती विचार कर रही है कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं। और आज से संशय मन भय अपार,
होय न हृदय प्रबोध प्रचार। बड़ा भारी संशय पैदा हो गया। कभी कहती हो सकते हैं, कभी कहती नहीं हो सकते। अच्छा बताओ, हमारे जीवन में भी यही है कि नहीं? और एक बार याद रखना आदरणीय त्रिपाठी जी, दो लोग कभी भी चैन से नहीं रह सकते। दो लोग कभी भी चैन से नहीं रह सकते। कौन कौन? एक सुविधा में जीने वाला और एक दुविधा में जीने वाला। जो दुविधा में जीता है वो भी नहीं चैन से रहता, और एक सुविधा में जीता है वो भी चैन से। आज सती मैया दुविधा में जी रही हैं। कभी सती कह रही हैं शंभु बचन पुनिम रसा न हो। शंकर जी कभी झूठ बोलते नहीं हैं। फिर क्या कह रही हैं? ब्रह्म है जो व्यापक विरज रज अकल अनीह अवेद, शोक देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। जिसको कोई वेद नहीं जानता वो नर कैसे हो सकता है? आज संशय हो गया, और जब संशय हो गया तो भगवान शंकर अपने पत्नी के हृदय की बात को जान गए। अब देखना यहाँ, भगवान शंकर की हृदय की बात को सती नहीं जानी, लेकिन भगवान शंकर अपनी पत्नी के हृदय की बात को जान। ये है, इसीलिए तो माताएं कहती हैं कि हमारा पति हो तो बिल्कुल भोला जैसा हो। इसीलिए भोलेनाथ को मांगती हैं कि भोलेनाथ के मन की बात को ही जाने चाहे न जाने, लेकिन भोलेनाथ अपनी पत्नी के मन की बात को जान जाते। और जैसे ही जाने तो भोलेनाथ ने कह दिया सुनहु सती तव नारी स्वभाव, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असना धरि और काहू, सुनहु सती अस नारी स्वभाव, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय और ना धरि और काहू, संशय असना धरि और काहू। समझाया कि आप ऐसा संदेह मत करो। उनका ये राम कौन है? का ये राम वही हैं जासु कथा कुंभ भज ऋषि गाई, भगति जासु मैं उन्हीं सुनाई। ये वही है जिसकी कथा सुन करके हम आए। कुंभज ऋषि ने सुनाया। सती ने कहा मैंने तो कुंभज की कथा सुनी नहीं है। याद रखना, अगर भगवान की कथा सुनी होती तो यहाँ मान लेती। सती ने कहा कुंभज ऋषि ने कौन सी कथा सुनाई, मैंने नहीं सुनी है। अच्छा, भोलेनाथ नाराज नहीं हुए। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, कुंभज ऋषि की कथा नहीं सुनी है तो जो मैंने कुंभज ऋषि को भक्ति सुनाई है वो तो सुनी होगी। सती ने कहा महाराज मैंने वो भी नहीं सुनी। तो कहा अगर वो भी नहीं सुनी है तो जो मैं अब सुना रहा हूं वो मान जाओ। कहा क्या? कहा पता है ये राम कौन है? कहा कौन है? तो कहते हैं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनि, अवतरे अपने भगत हित निज दंग नित रघुकुल मन, अवतरे अपने भगत हित निज दंग नित रघुकुल मणि, निज दंग नित रघुकुल मणि, निज दंग नित रघुकुल मणि। लाग नवर उपदेश जदपि कयो शिवबार बहु, बोले बिहसि महेश, हरि माया बल जान जिया। जब बहुत प्रकार से समझाया लेकिन सती के समझ में नहीं आया तो भोलेनाथ जी ठाका मार के हंसने लगे। अब देखो ये है भोलानाथ। प्यारे प्यारे क्षेत्र के जितने में पति लोग हैं वो ध्यान दें कि पत्नी बार बार समझाओ कहना ना माने
तो का करो, का ठाका लगा के हंसो। या ना करना कि जब बार बार समझावे और ना मारे तो दही घूसा मसक दे। ऐसा ना करो। ज्यादातर क्या करते हैं, अगर बार बार पत्नी को समझावे मान जा मान जा मान जा, तो कहे ना मनियो तो पकड़ के चुटैया ले, अब मनियो। हाँ प्यारे, भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ ने डांटा नहीं, लाग न उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बहु। अनेकों बार समझाया तो भोलेनाथ ठाका मार के हंस पड़े और हंस करके कहा, देवी अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम खुद जाके परीक्षा जो तुम्हारे मन अति संदेह जो तुमरे मन अति संदेह तो किम जाय परीक्षा ले जो तुमरे मन अति संदेह जो तुमरे मन अति संदेह तो किम जाय परीक्षा ले तो किम जाय परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन का संदेह नहीं दूर हो रहा मेरे कहने से भी, तो जाओ आप परीक्षा ले लो। भैया पार्वती सती ने कहा मैं परीक्षा लेने जाऊंगी तो आप क्या करोगे? तो भगवान शंकर ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान से सुनना। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम परीक्षा लेने के लिए जाओ, तो सती ने कहा तुम भी चलो। कहा ना 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 मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा तुम नहीं जाओगे तो क्या करोगे? कैलाश पर्वत चले जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा मैं वहां भी नहीं जाऊंगा। क्या करोगे? कहा मैं तब लागी बैठे आहू बट छाई तब लग बैठ आहू बट छाई जब लग तुम आई हो मोहि पाई तब लग बैठ आहू बट छाई तब लग बैठ आहू बट छाई जब लग तुम आई हो मोहि पाई जब लग तुम आई हो मोहि पाई। देवी तुम जाओ, मैं यहीं बट वृक्ष की छाया में बैठा रहूंगा। प्यारे भाई बहनों ध्यान देना, भगवान किसी ने भगवान शंकर से पूछा तुम बरगद के पेड़ के नीचे काहे बैठोगे? अरे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, बबूल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, दंडकाल में तो तमाम पेड़ होंगे, नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, लेकिन बट वृक्ष के नीचे क्यों बैठोगे? भगवान ने कहा बट वृक्ष के नीचे का मतलब होता है, बट माने विश्वास होता है, बट माने होता है अचल होता है। और मुझे यह विश्वास है कि मेरा राम भगवान है और मेरी भक्ति अचल है। बट विश्वास है अचल निज धर्मा बट विश्वास अचल निज धर्मा विश्वास है मुझे, बट विश्वास अचल निज धर्म। ये मेरा धर्म अचल है प्यारी भाई। जीवन में ध्यान रखना, इस सूत्र को पकड़ लो, भगवान शंकर जैसे हो जाओ। आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हम क्या है, हम दूसरे के भरोसे से अपना भरोसा करते हैं, लेकिन भगवान शंकर का नहीं, मैं तो अपने आप पर भरोसा करता। जिसको अपने आप पर भरोसा होता है वो हमेशा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठता। और याद रखो, जिसको अपने आप पर भरोसा होगा वो क्या करेगा? कायापन तेज और हुआ पे आपन तेज समार हुआ तीनों लोग हाकते कांपे आपन तेज समार हुआ पे आपन तेज सवार हुआ पे तीनों लोग हाकते कांपे तीनों लोग हाकते कांपे। यहाँ भगवान कहते हैं मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाओ। एक और निवेदन कर दें प्यारे भाई बहनों, समय तो बढ़ ही रहा है लेकिन कुछ सूत्र की बातें जरूर आवश्यक है। यहाँ पर भगवान बट वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं और माताएं बहनें भी अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए बरगद के पेड़ की ही पूजा करती हैं। यहाँ होती है कि नहीं होती?
यहाँ बरगदाई अमावस्या मनाई जाती है। बरगद के पेड़ के नीचे हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत होता है। वट सावित्री व्रत हमारे बुंदेलखंड में नहीं, भारत में मनाया जाता है। सौभाग्यवती माताएं क्या करती हैं, वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। उससे क्या होता है, एक ने कहा इससे हमारे पति की आयु बढ़ती है। प्यारे भाई बहनों, वट सावित्री व्रत की पूजा क्यों की जाती है? एक ने पूछा था कि बरगद के पेड़ पर ही पूजा करने से पति की आयु क्यों बढ़ती है? तो ध्यान देना, इस संसार में जितने भी रिश्ते होते हैं वो सारे के सारे रिश्ते खून के होते हैं। इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं, भाई का, चाचा का, बुआ का, बोलो ये जितने रिश्ते हैं सब खून के हैं कि नहीं है? बेटी का, ये सब खून के रिश्ते होते हैं। लेकिन याद रखना, दुनिया में दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं होते। कौन कौन? का पहला रिश्ता होता है पत्नी का। ये पत्नी का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता, पति पत्नी का। ये रिश्ता एक दूसरे के खून दूसरे के होते हैं। और दूसरा रिश्ता होता है मित्र का। ये भी खून का रिश्ता नहीं होता। लेकिन याद रखना, जब भी विपत्ति आती है तो खून के रिश्ते धोखा दे जाते हैं। जब हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो खून के रिश्ते धोखा दे जाते हैं। लेकिन ये दो रिश्ते ऐसे हैं जो अपना खून दे करके भी अपने रिश्ते को बचाते हैं। जब भी आपत्ति आएगी पति पर तो पत्नी अपने प्राण दे करके भी अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है। इसलिए ये दूसरा रिश्ता यानी ये बाहर से बना है, खून का नहीं है। और बरगद का वृक्ष क्या है? संसार में जितने भी वृक्ष हैं उनकी जड़ नीचे से आती है, लेकिन बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर से पैदा होती है। इसी प्रकार से पति पत्नी का रिश्ता भी ऊपर से बन करके आता है। इसीलिए वट सावित्री व्रत की पूजा करती हैं कि जैसे आपका ऊपर से संबंध बना है, आप दीर्घायु हैं, आप मजबूत हैं, इसी प्रकार से हमारे पति पत्नी का भी संबंध मजबूत बना रहे, ये सोच करके उपासना की जाती। आज भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं और यहाँ से सती मैया गई और सती मैया ने जाकर के विचार किया और मैया सती ने सीता का वेश बना दिया। सीता का वेश बनाया और जैसे ही सीता का वेश बनाया सोचा कि मैं सीता बन जाऊंगी, अगर ये भगवान है तो पहचान जाएंगे और नहीं है तो मुझे गले लगा लेंगे, समझ में आ जाएगा। यही तो विचार करके सीता का वेश बनाया हो। यहाँ पर जैसी सीता का वेश बनाया, याद रखना, आप भेष बना सकते हो, आप चित्र तो बना सकते हो, लेकिन चरित्र कहां से लाओगे? जैसे संत का भेष बनाना सरल है, लेकिन संत का जो है चरित्र बनाना बड़ा कठिन है। सीता ने, सती मैया ने सीता का भेष बना लिया, लेकिन चरित्र सीता का नहीं कर पाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ जेहि आवत नर भूप। मैया सती ने सीता का वेश बनाया, लेकिन गलती क्या हो गई? सीता हमेशा भगवान के पीछे चलती हैं, लेकिन इन्होंने सीता का वेश बनाया और ये भगवान के आगे चलने लगी। आगे हुई चली पंथ तान जेहि आवत नर भूप। आप बताओ, कोई राम का अभिनय करने के लिए आवे तो राम जी धनुष बाण की अपेक्षा और गदा लेके दौड़ने लगे तो नाटक अच्छा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो अगर सीता का वेश बनाया था तो राम के पीछे हो जाती तो नाटक सफल हो जाता, लेकिन राम के आगे हो गई। और सीता कहाँ चलती है? सीता आगे राम सहित सिय पाछे, आगे राम सहित सिय पाछे, लक्ष्मण विराजत काछे। आगे राम सहित सिय पाछे, आगे राम सहित सिय पाछे, लक्ष्मण वेश विराजत काछे, लक्ष्मण वेश विराजत काछे। हमेशा सीता के आगे राम चलते हैं, पीछे सीता चलती है। और यहाँ पर सीता, सती जो है सीता के वेश में है तो राम जी के आगे चल गई।
बस प्यारे भाई बहनों, यही गलती होती है हमसे भी, हम और आप भी यही करते हैं। आज जो लोग भी सीता का भेष बनाते हैं, ध्यान से सुनना श्रीवास्तव जी, सीता माने भक्ति। आज हम लोग भक्ति का नाटक करते हैं, ये भक्त होने का जो नाटक करते हैं, भेष बनाते हैं, बस यही गड़बड़ हो जाती है। जो भक्त बनता है उसको भगवान के पीछे चलना चाहिए, लेकिन आजकल जो भक्त बन जाते हैं वो स्वयं अपने को भगवान मान लेते हैं और लोगों से कहते हैं पहले हमें पूजो बाद में भगवान को। बोलो, यही गड़बड़ी हो जाती है। भक्त भगवान के आगे नहीं है, भगवान को आगे करके भक्त चलता है। यहाँ पर सती आगे हो गई, भगवान को पीछे कर दिया, नाटक फेल हो गया। और फेल हो गया तो भगवान राम जैसे ही दिखे तो जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। प्रणाम करके जैसे ही देखा भगवान राम के सामने आई, सीता मैया का भेष बनाए सती हैं, प्रणाम किया और पिता समेत नाम लेकर के प्रणाम किया। तब सती के मन में संदेह हो गया। सती ने कहा, हे प्रभु, मैं सीता हूं और ये कह रहे हैं मैं राजा दशरथ का पुत्र राम तुमको प्रणाम करता हूं, ये मुझे काहे प्रणाम कर रहे हैं? इसका मतलब मेरे नाटक में कहीं ना कहीं कमी है। और राम जी ने भी हाथ जोड़ लिए। अच्छा, हाथ कौन जोड़ता है? एक ने कहा, महाराज, उस स्त्री से, उस पत्नी से हर कोई हाथ जोड़ता है जो अपने पति का कहना नहीं मानती। भगवान ये संकेत देना चाहते हैं, ध्यान देना, भगवान भी हाथ जोड़ते हैं, भगवान भी हाथ जोड़ लेते हैं ऐसे व्यक्ति से। किससे? जो अपने पति का कहना नहीं मानती, ऐसी पत्नियों से भगवान भी हाथ जोड़ते। जोरी पान प्रभु की प्रणाम कर लिया। सती ने कहा, है लगता है गड़बड़ है। हाँ, फिर भी नहीं समझी तो भगवान ने कहा, कायाहू बहोरी कहाँ ब्रज के तू कहूँ बहोरी, कहाँ ब्रज के तू विपिन अकेली, फिरों के तू कहूँ बहोरी, कहाँ ब्रज के तू कहूँ बहोरी, कहाँ ब्रज के तू विपिन अकेली, फिरों के तू विपिन अकेली, फिरों के तू। भगवान राम जी ने कहा, हे देवी मैया, दोबारा कहा, वो वृष केतु कहाँ है? याद रखना, वृष माने होता है बैल, केतु माने होता है पताका। वृष माने होता है धर्म, केतु माने पताका। मानो भगवान श्री राम कहने वाले हैं, ये सती, वो धर्म की पताका कहाँ पर है जिसकी बदौलत आपके सतीत्व का झंडा फहरा रहा। याद रखना, सती के सतीत्व का झंडा उसके पति के द्वारा ही स्थापित होता है। और जो सती अपने पति को छोड़ करके जाती है, उसका झंडा भर भरा करके गिर जाता। कहाँ है वो पताका तुम्हारी, कहाँ गई? जैसे ये कहा, दूसरा संकेत ये दे दिया, मानो संसार वालों से कहना चाहते हैं, हे देवी सती, मैंने अपनी पति को छोड़ करके गया तो मेरी पत्नी का हरण हो गया, और आज तुम अपने पति को छोड़ करके आई हो, तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानने वाला। याद रखना प्यारी भाई बहनों, बहनों आपके लिए विशेष सूत्र है। इसके बाद आगे आप बेटी के द्वारा पावन कथा को श्रवण करेंगे। जीवन के तीन जो माताओं बहनों की जो ये बिना आधार के नहीं चल सकते।
और अगर आप लोग बिना आधार के जाओगे तो या तो आपका हरण हो जाएगा या तो फिर आपका मरण हो जाएगा। ये पक्का है, रामचरितमानस संकेत दे रही है। पहला आधार क्या है? कहा जब तक आपकी शादी नहीं हुई है ना, तब तक आपके पास बाप का आधार होता है। जब तक बेटी की शादी नहीं होती है तब तक वो बेटी अपने पिता के सहारे रहती है, पिता के साथ में संसार में निधड़क होकर के विचरण कर सकती है। और जब उस बेटी का विवाह हो जाता है तो फिर उसका पति का आधार होता है। वो पति के साथ में रह करके संसार में कहीं भी विचरण कर सकती है। और जब पति नहीं होता है तब उसका आधार उसका पुत्र होता है। वो अपने पुत्र के साथ में रह करके संसार में कहीं भी जीवन यापन कर सकती है। ये 3 आधार माताओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। आगे की पावन कथा जहां से जैसे ही देखा और सती ने इस रूप में पहचाना। सती को बड़ा क्लेश हुआ और सती ने मन में सोचा, मैं शंकर कर कहा न मान। मैं शंकर कर कहा न माना, जय अज्ञान राम पहियाना। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पहियाना, निज अज्ञान राम पहियाना। मैंने अब याद आ गया। याद रखो, ये हमारा आपका स्वभाव होता है। जब बार बार हमको पिता समझावे, माँ समझावे, पति समझावे और हम नहीं मानते हैं, और जब हम उसका दुख उठा लेते हैं तब हमको याद आता है कि अगर हमने मान लिया होता तो अच्छा होता। आज सती का भी यही हाल है। और सती कह रही है अब मैं जाऊं। तो एक ने कहा जाओगे तो क्या होगा? तो कहा जाए उतर अब नैया। जाय उतर अब दैयो कहा, पूरे उपजा जाय उतर अब दैयो कहा, जाय उतर अब दैयो कहा, उपजा अति दारुण दाहा, उपजा अति दारुण दाहा। आज सती भैया बड़े दुख में है, दारुण कष्ट में है। विचार कर रही अब मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगी, क्या उत्तर दूंगी, क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार से बड़ी बेचैन अवस्था में है। और जब पत्नी बेचैन अवस्था में हो तो पति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, आगे कथा बेटी से स्मित तिवारी के द्वारा सुनेंगे। याद रखना, ये कथाएं तो हर जगह पर होती हैं, तो उस कथाओं में हमारे जीवन की व्यथा कहाँ पर शामिल है और वो कैसे समाप्त होगी, इसका चिंतन करना चाहिए। अगर कथा में हम अपने आप को नहीं ढूंढ पाए तो याद रखना फिर हम कहीं नहीं खोज सकते। यह एक ऐसा मंच है जहां हम अपने आप को खोज सकते हैं। आज